आज के वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज रॉक, चट्टानें क्या हैं। तो चट्टानें हमारे क्या उनके को हम पढ़ते हैं कि वो चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद फिर उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस चीज़ से वो बनी हुई होती है। तो दो या दो से अधिक खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक जब खनिज आपस में एकत्रित होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, चट्टान कहते हैं। उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, चट्टान कहते हैं। ओके, अधिकांश चट्टानें फेल्सपार, अभ्रक, क्वार्ट्ज, ओलिवाइन, कैल्साइट, डोलामाइट, चिकनी क्ले तथा जिप्सम की बनी होती है। अर्थात जितनी भी चट्टानें होती हैं तो अधिकांश उन चट्टानों में से अधिकांश जो चट्टानें होती हैं वो फेल्सपार के द्वारा, क्वार्ट्ज के द्वारा, ओलिवाइन के द्वारा, कैल्साइट के द्वारा और डोलामाइट तथा क्ले मिट्टी और जिप्सम की बनी होती है। ये तो हो गया हमारा हिंदी। इंग्लिश में हम देख लेते हैं कि rocks are the material that form the essential part of the earth solid crust। जो चट्टानें होती हैं वो पृथ्वी के सॉलिड मतलब ठोस क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, चट्टानें बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, रॉक्स आर हार्ड मास ऑफ मिनरल मटेरियल कंपेरिजन वन आर मोर रॉक्स फार्मिंग मिनरल्स। चट्टानों का निर्माण दो या दो से अधिक खनिजों के समूह को हम क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। इनका निर्माण दो या दो से अधिक जब खनिजों के समूह आपस में जुड़ते हैं तो चट्टानों का हमारे निर्माण हो जाता है। अगले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं कि रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम मोल्टेन मटेरियल नोन एज ए मैग्मा। चट्टानों का निर्माण मैग्मा के द्वारा ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा निकलता है उनके ठंडा होने के बाद ठोस पिंड जब ठोस आकार ग्रहण कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। या कहा जाए तो चट्टानों का निर्माण मैग्मा के द्वारा होता है। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। तो इन ग्रीक पेट्रा मीन्स रॉक्स, लागस मीन्स साइंस। अर्थात जो पेट्रोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड का एक शब्द है। पेट्रोलॉजी दो शब्दों ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो पेट्रा मीन्स होता है रॉक्स और लागस मीन्स क्या होता है, हमारा सॉइल होता है। ओके, अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। पेट्रोलॉजी डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स। पेट्रोजेनेसिस इज द स्टडी ऑफ द वर्जिन ऑफ रॉक्स। चट्टानों के निर्माण के समय पेट्रोजेनेसिस और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चट्टानों के निर्माण से लेकर उनके डिस्क्रिप्शन से होते हुए पेट्रोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं। ये हम आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। चट्टानों का जो निर्माण कैसे हुआ है या फॉर्मेशन कैसे चट्टानों का हुआ है, तो बात कर लेते हैं हम अब फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इसमें नंबर एक पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं कि बात करते हैं नंबर एक पॉइंट पर हम लोग तो कर सकते हैं कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा विदिन और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद कह सकते हैं इग्निशन आर प्राइमरी रॉक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन रॉक और प्राइमरी रॉक्स भी कह सकते हैं। अर्थात जो कहा जा सकता है कि इग्निशन रॉक्स जो हमारे होते हैं वो कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा विदिन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जब मोल्टेन मैग्मा या लावा कहा जा सकता है कि जब लावा पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा होती है तो वो ठोस पिंड आकार ग्रहण कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशन रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स भी कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा देख सकते हैं हम अब कि दूसरा क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक्स बराबर क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स और सेकेंडरी रॉक्स हम कह सकते हैं। अर्थात जिन खनिजों का जिन चट्टानों का निर्माण प्राइमरी चट्टानों के डिकम्पोज या
ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन के बाद होता है, उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और सेकेंडरी रॉक्स कह सकते हैं। ओके, बात करते हैं नंबर 3 पर कि अल्ट्रेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक्स बराबर क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कह सकते हैं। तो नंबर 3 में देखते थे अल्ट्रेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक्स। जब प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक्स अल्ट्रेशन के द्वारा या इजेक्शन के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक्स आपस में डिकम्पोज होते हैं, तब जाकर हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। तो हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार के समय जब मोल्टेन मैग्मा या लावा निकलता है तो वो ठंडा होकर जिस रॉक्स का या चट्टानों का निर्माण करता है उसको हम बोलते हैं क्या, इग्निशन रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स। और जब प्राइमरी रॉक्स का डिकम्पोज या ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंटेशन होता है, उनके द्वारा जो रॉक्स का निर्माण होता है उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात सेकेंडरी रॉक्स कर सकते हैं। और जब प्राइमरी रॉक्स और सेकेंडरी रॉक्स दोनों को डिकम्पोज या अल्ट्रेक्शन या अल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग, इन दोनों का डिकम्पोज या टूटने के बाद जब अगले हमारे नए रॉक्स का निर्माण होता है तो उस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स अर्थात तृतीयक रॉक्स कह सकते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एक रॉक साइकिल है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे इग्निशन रॉक्स हो गया, उसके बाद वो ठंडा होता है तो मैग्मा यहाँ है, उसके बाद मेल्टिंग हो रहा है, पिघल रहा है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण हुआ, जेनेसिस हो गया, ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, ये सेडिमेंटेड है, उसके बाद इनका वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ तो सेडिमेंट बने, उसके बाद फिर उनका वेदरिंग हुआ, इरोजन और डिपोजिशन, इसके इसी प्रकार से हमारे रॉक्स का निर्माण होता रहता है। तो यहाँ तक हम आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पर हम आप बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ रॉक्स या जो चट्टानें कितने प्रकार की हमारी होती हैं। तो दिस इज ऑफ रॉक्स, चट्टानें 3 टाइप की होती है। देखा जाए तो चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती हैं और एक एक चट्टान लगभग 2-2 प्रकार की फिर होती है। तो सबसे पहले रॉक्स की देख लेते हैं। तो रॉक्स हमारे 3 प्रकार की, एक होता है इग्नियस रॉक, दूसरा बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरे को बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक होते हैं इनको बोलते हैं आग्नेय चट्टानें, ये हमारा परतदार चट्टानें या कायांतिक चट्टानें इसको बोल सकते हैं, या तो रूपांतरित चट्टानें कह सकते हैं, ये हमारा कायांतिक चट्टानें, तो मेटामॉर्फिक रॉक को बोलते हैं कायांतिक चट्टानें। जो हमारे इग्निशन या आग्नेय चट्टानें होते हैं ये 2 प्रकार की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। और सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे 2 प्रकार, एक को बोलते हैं प्लास्टिक, दूसरे को बोलते हैं केमिकल। नंबर 3 है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं फोलिएटेड, दूसरे को बोलते हैं नॉन फोलिएटेड। अब हम बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें हमारे क्या होते हैं, वे चट्टानें जो दूसरे चट्टानों को जन्म देती हैं उनको हम प्राइमरी रॉक्स और आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोट के समय जब मैग्मा या लावा निकलता है तो ये 2 कंडीशनों में ठंडा होते हैं, एक तो पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा होते हैं जब लावा, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं, और जब मैग्मा हमारा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होता है उनको बोलते हैं इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स बोल सकते हैं। ओके, तो जो हमारे इंट्रूसिव के एग्जाम्पल है या उदाहरण है वो उसके अंतर्गत होते हैं गैब्रो, दूसरा हमारा है ग्रेनाइट। उसी प्रकार एक्सट्रूसिव की बात करते हैं, वोल्केनिक रॉक्स की बात की जाए तो इसके अंतर्गत बेसाल्ट आते हैं और रायोलाइट होते हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक के अंतर्गत देखा जाए तो सैंडस्टोन है, फिर सैल होता है, और केमिकल्स के अंतर्गत देखा जाए तो लाइम स्टोन होता है। इसी प्रकार फोलिएटेड मतलब मेटामॉर्फिक देखा जाए 2 प्रकार की भी होता है, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड के अंतर्गत देखते हैं तो स्लेट होता है और चीस्ट होता है। इसी प्रकार नॉन फोलिएटेड में हम देख लेते हैं तो क्वार्ट्ज होता है और मार्बल होता है। यहाँ तक हम आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अब टाइप ऑफ रॉक्स मतलब एक एक के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो हम अभी आपको बता रहे थे जो चट्टानें हमारे कितने प्रकार की होती हैं, ये चट्टानें हमारे 3 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 क्या है हमारे इग्नियस रॉक, जिसको हम आप क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ओके, दूसरे को हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें इसको कह सकते हैं। नंबर 3 को क्या कहते हैं कि मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें भी उसका नाम है। ओके, तो अब हम आगे एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान। ओके, तो आग्नेय चट्टानें जो हमारी होती हैं उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं आग्नेय चट्टानें हमारे क्या क्या होती हैं। ओके, तो बात करते हैं हम सबसे पहले आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। देख लीजिए, ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा और मैग्मा के ठंडा होकर जमने और ठोस होने से हुआ है। अभी हम आपको बता रहे थे कि आग्नेय चट्टानें ये दूसरी चट्टानों को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी चट्टानें। तो हम अभी आपको बता रहे थे कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनका निर्माण कैसे हो, ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो पृथ्वी से या लावा निकलते हैं, भूगर्भ से निकलने वाला लावा और मैग्मा के ठंडा होकर जमने और ठोस होने से हुआ है। सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। ओके, तो हम बात करते हैं पर कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ, वो है हमारा आग्नेय चट्टान। ओके, तो आग्नेय चट्टान, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, इस कारण इसे प्राथमिक शैल या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो हम आप जान गए होंगे कि जो हमारे प्राइमरी रॉक्स या आग्नेय चट्टानें होती हैं, ये दूसरी चट्टानों को जन्म देने वाली होती हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, इस कारण से इसको हम प्राइमरी रॉक्स या शैल भी कहते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे, तो आग्नेय चट्टानों इसमें और डिटेल हम देख लेते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। तो आग्नेय चट्टानें के ही अपक्षय मतलब वेदरिंग एवं अपर्दन इरोजन के बाद परतदार और कायांतिक चट्टानों का निर्माण भी होता है। अभी हम आपको बता रहे थे कि आग्नेय चट्टानों के द्वारा अन्य चट्टानों का निर्माण भी होता है। तो आग्नेय चट्टानों के द्वारा ही हमारे परतदार मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों का निर्माण होता है। आगे बात कर लेते हैं कि आग्नेय चट्टानें रवेदार होती है, मतलब अभी हम आपको बताए कि आग्नेय जो चट्टानें होती हैं इग्नियस रॉक्स होती हैं और रवेदार मतलब क्रिस्टलाइन होती है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, ये चट्टानें परत विहीन एवं कठोर प्रकृति की होती है, अर्थात जो हमारे आग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें परत नहीं पाई जाती, लेकिन ये हार्ड प्रकृति है मतलब कठोर प्रकृति की होते हैं। इसी प्रकार से हम अगले पॉइंट बात करते हैं कि इन चट्टानों में परत का अभाव होता है परंतु जोड़ पाए जाते हैं। इन्हीं जोड़ों के कारण, इन्हीं जोड़ों के सहारे जो जल होते हैं वो अंदर प्रवेश कर जाती है। तो हम अभी बात कर रहे थे कि इन चट्टानों में परत नहीं पाया जाता लेकिन जोड़ पाए जाते हैं, इन्हीं जोड़ों के सहारे इनमें जल अंदर प्रवेश कर जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ज्वालामुखी चट्टानों में रवों का विकास नहीं होता है, रवों का विकास नहीं होता है, विकास नहीं होता है, नहीं होने के कारण कांच की तरह क्या है ये दिखाई देते हैं हमको। ओके, तो ये कांच की तरह हमको दिखाई देते रहते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं कि ज्वालामुखी चट्टानों में रवों का विकास नहीं होने के कारण ये कांच की तरह दिखाई देते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया ऑब्सिडियन। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म मतलब पुलिस नहीं पाई जाती। इसमें इन चट्टानों में जो आगे चट्टानें होती हैं इनमें क्या होते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डायोराइट, पेग्माटाइट, गैब्रो, ऑब्सिडियन, डोलोराइट या डोलोमाइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट, पिच स्टोन, फेल्साइट आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। जैसे हमारे बेसाल्ट हो गए, डोलोमाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, ये जितने भी एग्जाम्पल हमारे दिए गए हैं ये सभी हमारे आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं कि आग्नेय चट्टानों को अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे कि अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो आग्नेय चट्टानें हमारे दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं, अभी हम आपको बता रहे थे कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इन मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर, मतलब जिन चट्टानों का निर्माण लावा के पृथ्वी के अंदर ठंडा होने से होता है उनको बोलते हैं इंट्रूसिव अर्थात प्लूटोनिक रॉक्स, और जिन चट्टानों के निर्माण लावा के पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा होने से होता है उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव अर्थात वॉल्केनिक रॉक्स। अब हम बात करते हैं प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लूटोनिक रॉक्स, इसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव।
तो जो हमारे प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं उनके विषय में हम देख लेते हैं। तो प्लूटोनिक रॉक्स चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई, पृथ्वी की अधिक गहराई हम देख लेते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होती है। पृथ्वी की आंतरिक गहराई में तापमान की अधिकता के कारण इस चट्टानों की ठंडा होने की गति मंद होती है। इस वजह से इनमें रवे अधिक बड़े बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया एवं डायोराइट हो गया इत्यादि। ओके, तो हम बात करते हैं कि प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे कि जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होता है तो उससे जो रॉक्स का निर्माण होता है या चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। जो पृथ्वी के अंदर हमारे लावा ठंडा होते हैं उनकी जो ठंडा होने की गति होती है वो बहुत धीमी होती है। इस वजह से इनमें रवे जो होते हैं अधिक बड़े बड़े होते हैं। जैसे देखा जाए तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया और डायोराइट हो गया। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं अब स्टूसिम मतलब वॉल्केनिक रॉक्स। अब देख लेते हैं हम लोग रासायनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रासायनिक दृष्टिकोण से आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। ये हमारे दो प्रकार की होती है, एक दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं एसिडिक, हमारे होते हैं एसिडिक रॉक्स और दूसरे को बोलते हैं बेसिक रॉक्स। तो एसिडिक रॉक्स के बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एसिडिक रॉक्स क्या होते हैं। इसमें बालू या सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक पाया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, रायोलाइट हो गया, पीच स्टोन आगे चट्टानों के उदाहरण है। अब हम इसको देख लेते हैं एसिडिक रॉक्स हम किसको बोलते हैं। वे रॉक्स जिनमें सिलिका की मात्रा 65 से लेकर 85% तक पाया जाता है वो हमारे एसिडिक रॉक्स कहलाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें देखा जाए तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल या जैसे करके है, उदाहरण क्या है, जैसे इसमें देखा जाए तो ग्रेनाइट हो गया, रायोलाइट हो गया, पीच स्टोन हो गया, अम्ली आगे चट्टानों के ये उदाहरण है। इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर देख सकते हैं बेसिक, बेसिक रॉक्स किसको बोलेंगे। ओके, तो बेसिक रॉक्स में क्या हम बता रहे थे कि इसमें क्या है, सिलिका की मात्रा आपकी एसिडिक नेचर की अपेक्षा इसमें कम रहती है। ओके, तो देख लेते हैं इसमें सिलिका की मात्रा कितनी है। तो इसमें सिलिका की मात्रा कम अर्थात 45 से 55% तक होती है। इसके अलावा इसमें लोहा होता है, चूना होता है, मैग्नीशियम के अंश मिले होते हैं। जैसे देखा जाए तो बेसाल्ट हो गया हमारा तथा गैब्रो इसके उदाहरण है। ठीक, तो हम अभी बताए थे बेसिक नेचर, बेसिक नेचर के जो या बेसिक रॉक्स क्या होते हैं, जिन रॉक्स में या चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक हो वो बेसिक नेचर के रॉक्स हमारे कहलाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसमें लोहा भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, मैग्नीशियम के अंश मिले होते हैं। इसके उदाहरण क्या है, बेसाल्ट हो गया तथा गैब्रो इसके उदाहरण है। अभी देखिए यहाँ पर आपकी इमेज में दिखाई गया होगा, ये जो हमारे हैं जैसे रायोलाइट हो गया, ग्रेनाइट, ये सभी एसिडिक नेचर के हमारे रॉक्स होते हैं। और जो हमारे इधर हैं जैसे बेसाल्ट हो गया, ये देखिए आपकी इमेज में लगा हुआ बेसिक नेचर के हमारे ये रॉक्स। ओके, यहाँ तक हम आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं फिर अब सेडिमेंट्री रॉक मतलब अवसादी चट्टानें क्या होती है। तो एक एक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि अवसादी चट्टानें जो होती हैं इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर देखते हैं अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स किसको बोलते हैं। अवसादी चट्टानें वे चट्टानें होते हैं जिनके निर्माण चट्टानों के विखंडित ठोस चूर्ण एवं जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अवशेष के लगातार जमा होने से होता है। अर्थात अभी हम आपको बता रहे थे कि जिन चट्टानों का निर्माण प्राइमरी चट्टानों के डिकम्पोज या विखंडित होने, टूटने फूटने के द्वारा, एकत्रीकरण द्वारा या जमने के द्वारा होता है उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवसादी वे चट्टान जिनका निर्माण चट्टानों के विखंडित मतलब टूटने फूटने से ठोस चूर्ण जीव जंतुओं के पौधों के अवशेष के लगातार जमने से होता है। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट पर हम देख लेते हैं कि इसकी रचना परतदार मलबे जमा होने के कारण, इस कारण से इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। ओके, बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो चट्टानें इनकी एकत्रीकरण या जमा होना होती है ये परतदार मलबे में जमा होने के कारण होता है, इसलिए इस कारण से इसे क्या परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इसी प्रकार तीसरे में देखते हैं इन चट्टानों में
अवसादों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जो सेडिमेंट के विभिन्न परतें पाई जाती हैं। इसके अलावा जोड़ पाए जाती हैं, मतलब इन चट्टानों में भी जैसे हमारे आगे चट्टानों में जोड़ पाई जाती है, इसी प्रकार से इसमें भी हमारे जोड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, ये चट्टानें प्राय मुलायम होती हैं जैसे चीका मिट्टी, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं जैसे बलुआ मिट्टी, जिसको बोल सकते हैं हम लोग सैंड स्टोन। ओके, तो जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये मुलायम होते हैं जैसे चीका मिट्टी, जो हमारे प्लेस वाल होती हैं ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसके अलावा कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो कड़ी हार्ड होती हैं जैसे देखा जाए सैंड स्टोन। ओके, यहाँ तक हम आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट हम बात कर लेते हैं रूपांतरित चट्टानें या कह सकते हैं कायांतिक चट्टानें। इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं देख लेते हैं। तो जो हमारे कायांतिक चट्टानें होती है या मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उच्च ताप रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव के कारण आग्नेय चट्टानों के रूप में परिवर्तन के रूपांतरित या कायांतिक चट्टानों का निर्माण होता है। अभी हम आपको बताए थे कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी अर्थात आग्नेय और अवसादी चट्टानों का डिकम्पोज मतलब टूटने फूटने के बाद जिन चट्टानों का अगले नए चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कायांतिक चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ओके, तो नंबर 2 क्या, कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी फिर से रूपांतरण हो जाता है, इस क्रिया को पुनः रूपांतर कहा जाता है। ओके, बात कर लेते हैं हम आगे कि कभी कभी दूसरे पॉइंट पर फिर से देख लेते हैं इसको, कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी फिर से रूपांतर हो जाता है, इस क्रिया को पुनः रूपांतर भी कहते हैं। इसके अलावा नंबर लास्ट पॉइंट पर देख लेते हैं, इन चट्टानों में गुण, रंग, खनिज संरचना, रवे, घनत्व, कठोर आदि नए सिरे से बनती हैं। अर्थात जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं इनमें गुण मतलब प्रॉपर्टी, इनका कलर, खनिज संरचना, घनत्व, कठोरता आदि जो है नए सिरे से बनते हैं। ओके, आगे हम देख लेते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल इस हिसाब से हमारे रॉक्स का निर्माण होता है। देखो ये हमारे वॉल्केनिक इरेक्शन है, उसके बाद इसके द्वारा फिर हमारा क्या होता है, अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। उसके बाद इग्नियस रॉक्स के बाद क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अभी हम बात आ रहे थे अग्नि चट्टानों के बाद हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जब अग्नि चट्टानें और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों डिकम्पोज होते हैं तो हमारे जाकर मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है ये फिर टूट फूट होती है, इसमें फिर मैग्मा निकलता है, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन होता है। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है और हमारे रॉक्स का फॉर्मेशन होता रहता है। ओके, ये हो गया। एक और हमारे है रॉक साइकिल, हम इस पर देख लेते हैं। देखिए ये रॉक साइकिल हमारा इस प्रकार से है कि यहाँ से रॉक साइकिल हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक, तो उसका पॉइंट वेदरिंग हुआ। ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मैग्मा यहाँ से निकला, ये अग्नि चट्टानें। अग्नि चट्टानों के बाद अग्नि चट्टानों को वेदरिंग होता है, तो उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। यहाँ तक सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होगा। उसके बाद फिर इसके द्वारा फिर क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। तब ये फिर टूट फूट होता है तो मैग्मा का लावा निकलता है। फिर ये लावा दो कंडीशन में ठंडा होता है, एक पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है, एक हमारे पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा। और जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा होती है तो उस रॉक्स को या चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। और जब मैग्मा हमारे पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा होता है तो उसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स, अर्थात एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।